Hello students, good morning. I am A.K. Chauhan from DBNPS online classes in welcome to you. प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे और समझ करके एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आप लोग प्रस्तुत करिएगा, लिखिएगा। ये इंटर में पार्ट लेसन नंबर 3 है, मानव पर्यावरण। जो प्रकरण है मानव और उसका पर्यावरण। तो मानव का पर्यावरण कैसा होता है, किस प्रकार होता है, इसको मैंने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको डिफाइन करके बताऊंगा। आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए विद्यार्थी, प्रश्न मैंने लिखा है कि पर्यावरण का अर्थ बताइए। परीक्षाओं में ये अक्सर पूछता है कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पर्यावरण के अर्थ सहित परिभाषा दीजिए, इस तरह से प्रश्न आपको पूछता है। तो मैंने दोनों तरह के प्रश्न लिखा है। यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ बताइए और दूसरे प्रश्न में मैंने पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने लिया है, तो आप सभी देखेंगे। थोड़ा सा मैंने ये लिखा है कि हमारे चारों ओर के उस आवरण, ठीक है, एवं परिवेश से आता है जिसमें हम चारों ओर से घिरे हुए, ठीक है। हमारे समस्त क्रियाकलाप जो हम लोग कार्य करते हैं दैनिक दिनचर्या में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। सीधे हम लोग प्रभावित होते हैं, प्रत्यक्ष यानी सीधे प्रभावित होना, अप्रत्यक्ष यानी कहीं ना कहीं हम लोग निगेटिव दृष्टि से भी प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उससे हम लोग लगाव रखते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। हम पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है। कह रहा है उन समस्त बाह्य दशाओं का प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण को जैव मंडल कहा जा सकता है, ठीक है, जो थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे देखा होगा, मैंने जिस तरह से आपको समझाया, लिखा है, इसको आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स कर लेंगे। अगर ज़्यादा लाइन नहीं है, संक्षेप में बनाया है, बहुत सटीक है, याद कर लेंगे तो बेहतर तरीके से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए विद्यार्थी, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, आपको समझाई है, उसी चीज़ को मैं अपने द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, वो हमारा एक क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। उसके अगल बगल जो प्राकृतिक धरोहर है, जो प्राकृतिक हम लोग निःशुल्क रूप में प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक वस्तुएं, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। वह वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी है, तालाब है, जो है कि अगल बगल के जीव जंतु हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा संबंध होता है। कहीं ना कहीं उस पर्यावरण में हम दैनिक दिनचर्या करते हैं। जैसे हम अपना खेती करना, बागवानी लगाना, कृषि करना एवं पशुपालन करना, अन्य भी और औद्योगिक दृष्टि से जो हम लोग कार्य करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उससे आपका लगाव होता है। हमारा उससे कहीं ना कहीं लगाव होता है, जिस लगाव संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड होते हैं। प्राकृतिक जो वस्तुएं हमको निःशुल्क रूप में दी गई हैं, उसको हमको उपयोग करना है तो करना है, क्योंकि जो वायु है, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारे पर्यावरण में कहीं ना कहीं वायु भी है,
वायु के बिना हम एक पल जी नहीं सकते, ठीक है। पेड़ पौधों के बिना हम एक पल कहीं रह नहीं सकते, क्योंकि हमें छाया की भी आवश्यकता है। जीव जंतुओं की कहीं ना कहीं हमें पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं सभी वस्तुओं से संबंध है, लगाव है, ठीक है। इसी लगाव को पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ पर उस स्थान पे जो भी चीज़ें भौतिक स्वरूप में आपको दिखाई देगी, विद्यमान होगी, उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम थल पे हैं तो थल में हमारे जंगल भी है, पेड़ पौधे सभी चीज़ें हैं, सम्मिलित हैं, जीवधारी हैं, सभी मिलेंगे, वो भी पर्यावरण। जैसे हम वायुमंडल में हैं तो वायुमंडल हमें, वायु कहीं ना कहीं से हमें सांस की दृष्टि से लाभप्रद है ही। जैसे हम जल में हैं, कुछ मनुष्य जो है कि जल में भी अपना घर जो है कि नाव जलयान पे बना के रहते हैं, तो उनका भी एक परिवेश होता है जल में। वहाँ पर मछलियों को पकड़ना, मारना, बनाना, खाना, उससे समुद्री जल के द्वारा वायु का संबंध, मछलियों को पकड़ना, देखना, उस पानी में लगातार रहना, उनका एक पर्यावरण बन जाता है, जिसको वो समझ लेते हैं और समझ के उसके साथ अपना तालमेल बैठा लेते हैं और उसमें अपने आप को महसूस कर लेते हैं और उस संबंध में वो रह लेते हैं, जी लेते हैं। जबकि अगर हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, अगर हमको लगातार पानी में रहने कोई कह दे तो नहीं रह सकते। जो व्यक्ति लगातार जंगलों में जंगली पशुओं का शिकार कर रहा है और जंगली है, तो जंगल उसका संबंध कहीं ना कहीं जंगलों से है, वो जंगल ही में ही रहेगा। और हमको अगर कह दिया जाए कि जंगल में रहें तो नहीं रह सकते। तो एक हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक अपना पर्यावरण होता है, तो जिस पर्यावरण में वो रहता है, ठीक है, अपना कंटिन्यू अपना दैनिक दिनचर्या निभाता है, करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, वही चीज़ इसमें भी समझाई गई है, ठीक है। कुछ मैं आपको परिभाषा भी दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जो इसमें आपको लिखित रूप में दर्शाई गई है। देखिए विद्यार्थी, ये चीज़ तो आप बदल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देंगे, कहीं ना कहीं कुछ भी संशोधन करके लिख देंगे पर्यावरण की दृष्टि से, एग्जाम में कटेगा नहीं, बल्कि एग्जैक्ट उसी से रिलेटिव हो, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जबकि परिभाषा आपके चेंज नहीं होते, ये आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन परिभाषा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जो राइटर लेखक जो परिभाषा बनाता है उसका हर जगह परिभाषा वही रहती है, इक्वल रहता है, सेम, आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए हर्शकोविट्ज़ के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा है पर्यावरण के बारे में। हर्शकोविट्ज़ ने पर्यावरण को बताया है कि पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों, यानी जहाँ पर मानव रहता है उसके जो क्रियाकलाप करता है, उस क्रियाकलाप में सभी चीज़ जो बाहर सम्मिलित होती हैं, जिससे वो आधारित होती हैं, ठीक है, और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव जो जैव जगत के विकास चक्र का नियोजक है। जैसे जो भी मनुष्य जहाँ जिस पर्यावरण में रहता है, तो कहीं ना कहीं उस प्राकृतिक जो धरोहर चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं लगाव होता है और उसी में अपना दिनचर्या बिताता है, अपना दिन भर का दैनिक कार्यों को निपटाता है, करता है, तो उसी से उसका भरण पोषण होता है। तो इस तरह से उसका उसी पर्यावरण से तो विकास होगा। तो लेखक ने उसी से बताया कि प्रभाव है जो जैव जगत के विकास चक्र का नियोजक नियामक है। तो उस पर्यावरण से कहीं ना कहीं मनुष्य का लगाव होता है, उसी पर वो आधारित होता है, तो वहाँ के सभी चीज़ों से वो गुजरता है और उन सभी चीज़ों को करता है, उसी से उसका विकास होता है कंटिन्यू कहीं ना कहीं। तो ये बताया है। दूसरा ये है, देखिए एचजी फिटिंग्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है पर्यावरण को अपने अनुसार, उन्होंने कहा है कि जीवों के पारस्परिक कारकों का योग ही पर्यावरण है। जैसे जीव में कौन है, जैसे हम ही लोग हैं, मानव के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जीवों के पारस्परिक कारकों का योग ही पर्यावरण है। तो जैसे हम लोग जीव हैं, तो जीवधारी में हम लोग जैसे जो काम करते हैं, तो हम काम कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग पशुपालन करते हैं, जैसे हम लोग कृषि करते हैं, बागवानी करते हैं, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है, व्यवसायिक कार्य करते हैं। तो उसी में हम दिन भर अपना दिनचर्या बिताते हैं, करते हैं, उसी कार्यों को ये क्या कर रहा है, पारस्परिक कार्यों का योग ही पर्यावरण है, जिसमें वो दिन भर रहता है, अपना कार्य को करता है,
और दिन दिन को व्यतीत करता है, वही पारस्परिक कार्यों का योग है। इन्होंने अपने अनुसार समझाया। यूजीसी ट्रांसले के अनुसार उन्होंने क्या बताया पर्यावरण को, थोड़ा देखिएगा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं उसे पर्यावरण कहलाता है, वह पर्यावरण कहलाता है। फिर से देखिएगा, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। अर्थात जहाँ पर मनुष्य रहता है तो उस पर्यावरण का कहीं ना कहीं प्रभाव हमेशा उसकी दिनचर्या पे पड़ता है जिसमें वो रह रहा है। तो उसका जब उसका प्रभाव लगातार उसके ऊपर पड़ेगा, संपूर्ण क्या लिखा है, संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। जहाँ पर निवास करते हैं, जिनका सब कुछ उसी पर आधारित होता है और उसी संबंध को, लगाव को ही पर्यावरण कहते हैं। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी लेखकों का लगभग मिलता जुलता ही परिभाषा आ रहा है, किसी का अलग नहीं है। कहीं ना कहीं मनुष्य का उस प्रकृति के साथ लगाव का ही दर्शन आपको दिखाया गया है, ठीक है, संबंध को दर्शाया गया है, तो वही पर्यावरण है। आप लोग परिभाषाओं को जो है लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको एग्जाम में बार बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियो को सुरक्षित रखिएगा, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा परिभाषा में आप लोग संशोधन नहीं करेंगे, जबकि ये अर्थ में आप जो भी समझ पा रहे हो अपने समझने के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सभी का धन्यवाद।